ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे जो हमारे सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे मुसलमान भाई लोग हिंदुस्तान में हैं, आखिर इनके बारे में कुछ भयानक सच्चाइयाँ हैं जिसे अनदेखा किया जाता है। और ये हम अपने पर्सनल रिसर्च और जितने पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, तो ये मेरी अपनी एक मान्यता है। इवन जो रिपोर्ट पेश की गई थी, जिन्हें मेरे ख्याल से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो थी, उसको भी आप गौर डालेंगे तो बहुत सारी भयानक सच्चाइयाँ आपके सामने नजर आएगी। जैसे अभी उत्तराखंड में मुस्लिम कर्मचारियों के नमाज के लिए स्पेशल छुट्टी देने की बात की गई, घोषणा हुई, तो बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया कि बाकी धर्मों से भेदभाव क्यों किया जा रहा है। क्या बाकी धर्म में जो पूजा की जाती है, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? ये मुसलमान भाइयों के साथ या मुस्लिम्स लोग के साथ ये स्पेशल व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो लोग कहने लगे कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण बहुत पहले से चला आ रहा है। इसके बाद डीमोनेटाइजेशन के दौर में ओबीसी का बयान आया कि मुस्लिमों के इलाके में एटीएम में पैसे नहीं डाले जा रहे। हालांकि उनकी अपनी सोच रही होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। एक कहीं सारे एटीएम बंद है, कहीं भी एटीएम में पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये उनकी अपनी सोच है। फिर किसी ने उनसे पूछ लिया कि हज सब्सिडी के बारे में भाई आप क्यों नहीं बोलते हो, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो इसके साथ बहुत दिन से ये भी चला आ रहा था ट्रिपल तलाक वाला मामला, क्योंकि इससे मुस्लिम समाज में कुव्यवस्था फैली हुई है। ये वो लोग को ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा। जो हमको दिखता है तो हमको तो लगता है भाई कुव्यवस्था है, हो सकता है उनके हिसाब से अच्छी बात हो, उनके धर्म के हिसाब से ये उनकी अपनी मान्यता है। अभी अपना जो जाकिर नायक थे, उन पर जब सरकार की डंडा पड़ा तो मान लिए कि हाँ भाई कड़ा डिसीजन है पर लेना पड़ता है। तो लगा कि शायद इसी से मुस्लिमों का भला भला हो जाए। तो देश के कई राज्यों में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो मायावती का बयान है, जो मायावती कह रही है कि भाई मुसलमानों को भाजपा से बचाना होगा, जैसे भाजपा वाले उनको खा जाएंगे या पता नहीं क्या कर देंगे। तो उनकी अपनी सोच है। सपा मुखिया कहते हैं, मतलब जो मुलायम जी हैं, उनका था कि मुसलमान लोग उनके साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पॉलिटिक्स में मुसलमानों को बांट दिया, ये पॉलिटिक्स ही है, राजनीति है। अखिलेश के ही राज्य में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, और किसी का राज नहीं था वहां पर। तब उस वक्त पूरा परिवार सफाई महोत्सव मना रहे थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि मुसलमानों के बारे में हर बात में इस्लाम का जिक्र होता है, हर बात में धर्म की बात आ जाती है, हर चीज धर्म के नजरिए से देखी जाती है। 30 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और वो रिपोर्ट पूरे 403 पन्नों की थी। उसको पार्लियामेंट में रखी गई। मुसलमानों के सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन पर पूरी रिपोर्ट थी। और कमेटी के चीफ, मतलब कोई एरे गैरे नहीं थे, कमेटी के जो चीफ थे वो दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, राजेंद्र सच्चर। तो 2 साल में उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की। तो रिपोर्ट में ये पता चला कि मुसलमानों की स्थिति शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल से भी नीचे है। क्यों? किसी कम्युनिटी की स्थिति नापने का एक और तरीका है, आईएएस और आईपीएस कितने हैं किसी भी समुदाय से। तो इससे एक जनरल एम्पावरमेंट का पता चलता है। आज हम लोग कहते हैं बिहार पिछड़ा हुआ है, यूपी पिछड़ा हुआ है। अरे यार, मैक्सिमम आईएएस और आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं, वो मैक्सिमम नंबर आपको बिहार और यूपी वाले मिलेंगे। तो सच्ची रिपोर्ट की कमेटी के मुताबिक आईएएस और आईपीएस में 3 और 4% मुस्लिम थे। 1 जनवरी 2016 के होम मिनिस्ट्री डाटा के मुताबिक अब ये सिर्फ 3.32 और 3.19% है। तो ये भी पता चला कि आईपीएस में कमी हुई है, क्योंकि मुस्लिम प्रमोटी ऑफिसर बहुत कम आए हैं। सच्चर रिपोर्ट में ये 7.1% थे, अब 3.82% है। तो आलम यह है कि हर 100 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर में मात्र 3 मुस्लिम ऑफिसर हैं। अगर आप सरकारी डेटा का विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि अभी भी स्थिति में सुधार नहीं आया है। कुछ चीज़ में तो स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। जैसे कि 2005 में भारतीय पुलिस में मुसलमानों का परसेंटेज 7.63% था, जो 2013 में घटकर 6.27% हो गया। तो 2013 के बाद धर्म के आधार पर जो डाटा था वो सरकार ने बनाना बंद कर दिया।
कई बार पुलिस पर यह भी आरोप लगा है कि दंगों के वक्त इनकी धार्मिक भावना जाग जाती है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। मुसलमानों की कम संख्या होने की वजह से पुलिस सेकुलर नहीं रह जाती है। तो अगर एवरेज मंथली कैपिटल पर भी अगर कैपिटा इनकम देखें तो 2006 से लेकर अब तक मुसलमानों का ही सबसे कम रहा है, किसी भी समुदाय से कम। अब ये पॉलिटिक्स है, अशिक्षा है, ये भाई सोचने का वक्त है। क्योंकि अब हम प्रगति कर रहे हैं, तो प्रगति में तो ये है कि मुसलमान भाई भी हमारे भारतीय हैं, सब लोग भारतीय हैं, तो सबको मिलजुल के हमारे देश को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जब सरकारी आंकड़ा ही कह रहा है तो ऐसे में नेताओं की बातें बिल्कुल नहीं सुहाती है। नेताओं तो क्या अपनी रोटियां सेकते हैं। अगर लोग किसी तरह के सुधार की बात कर रहे हैं तो धर्म पर ही जा रहा है। अरे सुधार अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है, आप दोनों को जोड़ देते हो। जब लोग समाज पर अटैक कर रहे हैं तो भी धर्म को लेकर हो रहा है। इंसान के तौर पर उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। ये नहीं देख पा रहे हैं कि भाई वो भी हाड़ मांस से बने हुए, उनको भी खाना चाहिए, उनको भी रोजगार चाहिए, पढ़ाई की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है ना कि हर मुसलमान बिना रोजगार के सिर्फ हज के बारे में सोच रहा है। फिर भी ज़बरदस्ती का एक माहौल तैयार किया जाता है। इतनी नकारात्मकता फैलाई जाती है कि मुसलमान खुद ही धर्म के बारे में बोलने को मजबूर हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं सब लोग, ये देखो बोल रहा है। हमेशा मदरसों पर अटैक किया जाता है कि ये लोग धर्मांधता फैला रहे हैं। अरे भाई, गरीब तबका है, जो गरीब तबका है, मदरसा नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। शाहरुख खान का बेटा तो मदरसा नहीं जाता, आमिर खान का बेटा तो मदरसा नहीं जाता। जो पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनके बच्चे तो मदरसा नहीं जाते हैं। मदरसा जाना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि गरीबी यार कहाँ पढ़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना कहीं तालीम तो देनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट सोचती नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो ये किसकी विफलता है? ये समाज की विफलता है, जो कि पहले से फंसा हुआ है। उसी पर उंगली उठाई जाए ताकि वो अपने खोल में छुप जाए। बेहतर तो यही होगा कि सरकारें खुद से सच बोलना शुरू कर दें। उनको कहें कि भाई तुम एजुकेशन को बढ़ावा दो। वो सरकार नहीं करती है, क्योंकि अगर सरकार करेगी कि तुम एजुकेशन हो तो वोटों का फिर चक्कर हो जाता है। जनता कुछ बोले तो फिर बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि पिछड़ा समाज इतना डिबेट नहीं कर सकता है। नेताओं की तो हालत ये है, वो इतना कहने लगते हैं कि अगर केंद्र में कोई गांधी होता तो बाबरी नहीं गिरी होती। अरे यार नेताओं, तो सोचो, क्या देश एक खानदान के भरोसे चलता है या एक व्यक्ति के? यूपीए सरकार सच्ची रिपोर्ट के आने के बाद 8 साल तक सत्ता में बनी रही। सच्ची रिपोर्ट आने के बाद तो क्या किया होगा? बहुत अच्छा किया होगा, हमें नहीं पता है। आपको पता है क्या किया होगा? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई वो सच्ची रिपोर्ट आने के बाद क्या किया उन्होंने। अब इसका हिसाब उनको लगाना होगा। तो फिर वादे करने शुरू कर दिए। भाजपा की सरकार पर आरोप लगा दिया जाता है कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे भाई, क्या काम कर रहे हैं माइनॉरिटी के खिलाफ? ये कोई बोलता नहीं कि चलो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब इसमें जो मुद्दे उठा रहे हैं वो धर्म को लेकर उठाते हैं। एजुकेशन की बात कोई नहीं करता है, उनको पढ़ाने लिखाने की बात कोई नहीं करता है, वो धर्म की बात करते हैं। ये ताज्जुब होता है। 2016 में आकर इस्लाम को, आज 2016 चल रहा है, हम कितने एडवांस हो चुके हैं, फिर भी महमूद गजनवी के चश्मे से देखा जाता है, तैमूर की आंखों से देखा जाता है, जो कि इतिहास का एक हिस्सा भर था। यार वो ज़माना गुजर गया, आज ज़माना दूसरा है। एजुकेशन की ज़रूरत है। जब वो तैमूर लंग थे, जब वो मोहम्मद गजनवी थे, तब थे, जहाँ थे वहाँ थे, अब नहीं है। तो वसूलन ये है कि ये जो भयानक स्थिति बनी हुई है, भयानक जो सच्चाइयाँ हैं, वो हमको आपको मिलके सॉल्व करना पड़ेगा, हम सभी को मिलके सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें सॉल्व करेंगे तभी हमारा देश आगे जाएगा। और राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और हम ये भी चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। और अगर आप कुछ पूछना हो या जानकारी चाहते हैं आप, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दे दीजिएगा। और हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अगर वक्त की कमी के कारण कभी कभी हम उत्तर नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, और हम आपके गुनहगार भी हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।